अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम क्विक बुक पढ़ रहे हैं। आज हम क्लास नंबर 63 पढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टेड है कि ये जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को क्विक बुक में कैसे हम मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री क्या है, कितनी किस्म की है, यही सारा कुछ हम इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इन्वेंट्री पे आते हैं। इन्वेंट्री तीन टाइप की होती है। पहली जो हमारी इन्वेंट्री को समझ लें कि ऐसा आइटम जो हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं, ठीक है, वो हमारी मेन इन्वेंट्री होती है। उसके साथ जो सेकंड वाली है वो नॉन इन्वेंट्री है। नॉन इन्वेंट्री से मुराद ये है कि वो उसका हम ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखेंगे उस इन्वेंट्री का। वो हमारी जो मेन इन्वेंट्री है उसी की सपोर्टिंग के लिए हम उसका यूज़ करेंगे। वो हमारा एक्सपेंस आउट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें हम फ्रिज वगैरह, वो चीज़ें, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की और जो भी आइटम हैं उनको हम बेचेंगे, वो हमारा मेन इन्वेंट्री आइटम है। और उसके साथ जो हम उसमें जो चीज़ें यूज़ करेंगे, पैकिंग मटेरियल जैसे गत्ता हो गया, रस्सियाँ हो गई, जो उससे आपने फ्रिज को पैक करना है, तो वो हमारी नॉन इन्वेंट्री में आ जाएंगी वो आइटम। वो हम सीधा सीधा उसको एक्सपेंड आउट कर देंगे, यानी कि हमने उसको एक्सपेंस कर दिया, उसका हम ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखेंगे कितना पड़ा है गोदाम में। लेकिन जो हमारा मेन इन्वेंट्री आइटम है उसका पूरा हम ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे। हमने जहाँ से माल उठाया वहाँ से लेके अपनी शॉप तक लाने के लिए उस पर जो भी अखराजात हुए हैं हम उन सारे का रिकॉर्ड रखेंगे। हम अपनी शॉप का रेंट देखेंगे, हम अपने जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी वगैरह देखेंगे। और ये सारी चीज़ें मतलब उसी मेन आइटम पे हम लगा के उसकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। उसके बाद हम उसकी एक प्राइस रखेंगे, सेल प्राइस रखेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंट होगा, डिफरेंट उसका वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यानी कि उसमें अभी मज़ीद फर्दर एक्सपेंस हमने ऐड करके हमने एक दो स्टेप और आगे जाके हमारी जो नेट इनकम है वो निकलेगी। अब तीसरी टाइप जो है वो है सर्विसेज। जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है तो कंसल्टेंट है, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब वो उस तरह का इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, उनकी कोई वो उस तरह की काउंटिंग नहीं होगी, लेकिन वो अपनी सर्विसेज मुतय्यन करेंगे, उनकी फ़ीस रखेंगे और उस हिसाब से फिर वो भी सर्विसेज में आता है। अब इन्वेंट्री के फर्दर आगे मज़ीद दो किस्में हैं। एक इन्वेंट्री वो होती है जो मतलब आपने माल उठाया फिनिश गुड की सूरत में, आपने डायरेक्ट फैक्ट्री से माल उठाया, अपने गोदाम तक ले आए, उसमें जो भी एक्सपेंस हैं वो आपने उसको रिकॉर्ड किया, उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड आप मेंटेन रखेंगे, उसकी क्वांटिटी रखेंगे, रेट वगैरह सारा कुछ। और दूसरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। आप कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे आप गाड़ी बना रहे हैं, तो गाड़ी बनाने के लिए मुख्तलिफ मराइल से आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसके बम्पर, उसका जो भी उसके इंजन वगैरह, उसका मतलब जितने भी पार्ट्स हैं वो फैक्ट्री में, अगर एक फैक्ट्री इंजन बना रही है, हो सकता है दूसरी फैक्ट्री बम्पर बना रही हो। तो इस तरह मतलब उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, मुख्तलिफ़ आइटम इन्वॉल्व होंगे, तो वो इन्वेंट्री ज़रा बड़े पैमाने पे आ जाएगी। उसमें आपने पूरा एक सिस्टम क्रिएट करना है, आपने पूरा एक प्रोक्योरमेंट जो डिपार्टमेंट है उसको आपने बनाना है। उसके बाद सेल्स का, उसके बाद आगे फर्दर मतलब वो उसमें चीज़ें ज़्यादा होती जाएंगी, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड ज़रा ज़्यादा, उसमें ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होंगी अदर देन आपने फिनिश गुड उठाया और आपने उसको गोदाम में लेके आए। तो ये सारी चीज़ें किस तरह होती हैं क्विक बुक में, किस तरह मैनेज करते हैं, तो ये आपके सामने इससे पिछले लेक्चर में हमने इसकी इनवाइस वगैरह देखी थी, अपने कस्टमर को इनवाइस कैसे करते हैं,
अब हम जो है इसको ज़ाहिर है हम कोई चीज़ मतलब अपने वेंडर से लेते हैं, वो चाहे फिनिश गुड में हो या हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर भी हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो अभी आप ये दे सकते हैं कि इसका जो वेंडर का इसका ताल्लुक वेंडर से है, तो वेंडर के नीचे आप देख सकते हैं इंटर बिल है, पे बिल्स है और इस तरह आगे चीज़ें फर्दर हैं। तो नीचे जो हमारा कस्टमर का जो ट्रैक लेन है उसमें एस्टिमेट है, इनवाइस है, पेमेंट रिसीव और कार्ड पेमेंट डिपॉजिट। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपने सिस्टम में जाके इसका जो इन्वेंट्री है उसका जो पूरा एक पैनल है उसको ओपन करना है। उसके लिए हम एडिट में जाएंगे और प्रेफरेंसेस में जाके आइटम एंड इन्वेंट्री क्लिक करेंगे। तो यहाँ फिर कंपनी प्रेफरेंसेस, इसमें जब जाएंगे तो ये देखिए हमारा इन्वेंट्री वाला जो पार्ट है उसमें अब आप देख लें कि इसमें जो चेंजिंग आएंगी वो आप देख लें। ये अभी इंटर बिल है और आगे परचेज ऑर्डर वगैरह इसमें अभी नहीं है। तो जैसे ही हम इसको इन्वोक करेंगे तो इसमें फर्दर हमारे पास दो चीज़ें और न्यू आ जाएंगी। वार्न अबाउट डुप्लीकेट परचेज ऑर्डर नंबर, दूसरा है वार्न इफ़ नॉट इनफ इन्वेंट्री क्वांटिटी ऑन हैंड टू सेल। तो ये वार्न करेगा कि आप अगर परचेज ऑर्डर कोई बना रहे हैं तो उसमें जो डुप्लीकेट नंबर है, जैसे आपने 10 नंबर 2 दफ़ा लिख लिया, तो ये आपको सिस्टम नहीं करने देगा। उसके बाद ये आपको ये चीज़ भी इंडिकेट करेगा कि आपके पास जो इन्वेंट्री है इन हैंड यानी फ़िज़िकल आपके गोदाम में कितनी चीज़ पड़ी हुई है। अगर वो होगी तो आप उसको फर्दर मतलब आगे सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिस्टम आपको वार्न करेगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है इनवाइस पे नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें मतलब आपको एक स्मूथली मतलब सिस्टम बताएगा कि आप इन चीज़ों की आगे तैयारी करें। तो इसको जब ओके करेंगे तो ये हमारा सिस्टम जो है ना इन्वेंट्री का जो पूरा पोर्शन है वो हमारे सामने आ जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि जो चेंजिंग आई हैं पहले यहाँ से ही था, ठीक है, इंटर बिल और पे बिल्स। अभी हमारे पास ये एक पूरी एक साइकिल आ गया है। परचेज ऑर्डर हम देंगे अपने वेंडर को, उसके बाद सीव इन्वेंट्री, हमें उसके मुताबिक माल मिलेगा, फिर हम वो जब माल भेजेगा तो उसके साथ बिल भेजेगा, तो वो हमने इंटर करना है अपने सिस्टम में। और उसके बाद आगे जो फंडिंग ऑप्शन है हम उसको पैसे किस तरह भेजेंगे, फर्दर वो चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो भी सिस्टम है उसमें हम अपनी कोई जो एक आइटम है जो मेन आइटम है तो उसको हम इंटर करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं उस चीज़ की। तो फिर जाके हमारा जो सिस्टम है हमें वो फैसिलिटेट करेगा ट्रैकिंग में और उसकी काउंटिंग में और हर तरह से वो आप देखेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे लिस्ट में, जाके हम आइटम लिस्ट में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो भी हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है वो हमारे सामने आ जाएगा। और इसमें हम फर्दर आइटम में जाके न्यू करेंगे तो ये फर्दर ये आपके सामने एक विंडो आ गई। इसमें इन्वेंट्री पार्ट है, नॉन इन्वेंट्री, अदर चार्ज, सब टोटल, ये सारी चीज़ें डिटेल में हैं। तो हम इन्वेंट्री पार्ट जो हमारा मेन आइटम है जो हम सेल करेंगे उसको हम करेंगे। तो हमने शुरू में एक कंपनी बनाई थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसमें हम बिल्डिंग मटेरियल वगैरह भी बेच रहे हैं और उसके साथ साथ हम सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सीमेंट को हमारा जो मेन आइटम है। अब ये सब आइटम क्या है इसको हम बाद में देखेंगे। मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, ये जो भी हमारा जो वेंडर होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा कि इस सीमेंट है जी, इसका ये पार्ट नंबर है। और ये उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमारा जो ऑर्डर होगा उस पे नंबर उसको हम देंगे। तो हम इसको ये लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो सीमेंट है ये जो इसका कितने का हमें पड़ेगा, फर्ज किया हमें 900 का पड़ रहा है
और ये इसकी जो सेल प्राइस है इसको हम 1000 रुपये रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके आपने इस अपना जो बिज़नेस स्टार्ट करना है उसमें करनी होती हैं। ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS क्या होता है? ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यानी जो आप सीमेंट ख़रीदेंगे वो आपके गोदाम तक आपको कितने का पड़ेगा, वो सारे एक्सपेंसेस में डाल के फिर आपने उसकी एक सेलिंग प्राइस अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आपने रखने हैं। अब ये जाएगा कहाँ? ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी ये इसकी जो बाइफिकेशन होगी ये जाके कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये चीज़ लैंड करेगी। ठीक है, ये वहाँ ये बेसिकली हमारा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ये हमारा बेसिकली एक्सपेंस हो जाएगा जब हम इसको वो करेंगे। उसके बाद आपके पास जो वेंडर आते हैं उनकी लिस्ट है, आप किससे ले रहे हैं वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद ये जब हम इस चीज़ को सेल करेंगे तो इस इनकम के हेड में जाके लैंड करेगा और उसमें भी आप फर्दर इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि आपकी कौन सी इनकम है। बिल्डिंग मटेरियल फर्दर अगर उसकी आप उसको मज़ीद निचले रूट पे लेके आएंगे तो आप इसको सीमेंट इनकम भी कह सकते हैं। तो यहाँ आप जो भी आप इसको देना चाहते हैं, मैं इसको इनकम फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल कर लेता हूँ फ़िलहाल। उसके बाद ये फर्दर आगे जो है ना ये एसिड है, जब तक आपके गोदाम में ये चीज़ पड़ी है तो ये उसको आपका सिस्टम एसिड के तौर पे ट्रीट करेगा। तो ये इसके लिए आप ये देखें इन्वेंट्री एसिड में ये जाके ये सारी जो कैलकुलेशन है ये आएगी। इसके बाद ये आपका है रिकॉर्ड पॉइंट मिनिमम, यानी कि ये आपको कह रहा है कि अगर आप का जो गोदाम है उसमें जो चीज़ आप उसको सिस्टम को बता रहे हैं कि अगर 50 बैग हैं तो आपको वो सिस्टम इंडिकेट करे कि मतलब 50 बैग पड़े हैं ताकि आप बर वक्त अपनी जो इन्वेंट्री है उसको मज़ीद फर्दर ख़रीद सकें। तो उसके ये आपको अलार्म करेगा 50 बैग से नीचे जो ही आएगा तो आपको ये करेगा। उसके बाद ये टोटल वैल्यू, ठीक है, ऑन हैंड आपके पास कितने बैग पड़े हैं, तो मैं इसको 500 कह देता हूँ। तो ये इसकी आप देख सकते हैं कि ये टोटल वैल्यू, यानी कि आपकी उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसकी जाके यहाँ से रिपोर्ट लेंगे तो आपको बताएगा कि ये एक आइटम है सीमेंट, ये 50 बैग हैं, 500 रुपये के हैं, 500 रुपये गोदाम में पड़े हैं और इनकी कीमत है 900 रुपये। तो ये आपको कैलकुलेट करके फ़ौरन दे देगा। तो ये थी आज की जो वीडियो, उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मज़ीद फ़र्दर जो आगे लेक्चर में हम चीज़ें देखेंगे कि सब आइटम क्या है, पेरेंट आइटम क्या है और चाइल्ड अकाउंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जाके देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह ने के बाद।